आइए अभी मैं आपको समझाती हूँ कि हमारे ज़्यादा खाने के वजह से जो ओबेसिटी हुई है, तो वो ओबेसिटी हमारे को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। जैसा मैंने आगे आपको समझाया कि ओबेसिटी के कारण हमारे सेल्स की साइज़ बढ़ गई तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का प्रमाण ज़्यादा हो गया, हमारे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड का प्रमाण ज़्यादा हो गया। तो पहले ओबेसिटी हुआ, फिर हाई ब्लड शुगर हुआ और फिर हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल हुआ ब्लड में। और अभी आगे देखिए कि यही ओबेसिटी के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और न केवल सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन हमारे जो नस रहते हैं, आर्टरीज रहते हैं, वो हार्डनिंग हो जाता है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर, यानी ब्लड सर्कुलेशन बराबर से होता नहीं है। तो अगर ये ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में अच्छे से नहीं हुआ तो हमको स्ट्रोक यानी हेमिप्लीजिया आने की संभावना रहती है, जिसको हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। और अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे हार्ट की यानी कोरोनरी वेसल्स में हो गया तो हमको हार्ट अटैक आने का संभावना हो जाता है। और अगर हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं करता है तो ये हमारा हार्ट फेलियर होने की भी वजह हो सकती है। और आप कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट को आप पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किडनी फेलियर का कारण एडल्ट्स लोगों में, बड़े लोगों में, उम्र से जो बड़े हैं उनमें क्या है। तो कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट आपको समझाएगा कि सबसे बड़ा कारण किडनी फेल होने का या तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ने का कारण है डायबिटीज़। तो ओबेसिटी और डायबिटीज़ का बहुत लेन देन है। जैसा हमने आपको समझाया कि अगर इंसुलिन है हमारे बॉडी में, लेकिन अगर वो काम नहीं करेगा तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ेगी, और जितनी हमारी शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ेगी तो वो हमारी आँखों की रोशनी कम कर सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस करके हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को हैम्पर कर सकता है, किडनी फेलियर कर सकता है। तो ये एक ओबेसिटी के कारण हमारे इतने कॉम्प्लिकेशंस हुए। आप और गौर कीजिए कि हमारा इंसुलिन का लेवल इतना बढ़ा हुआ है, पैनक्रियाज के ऊपर हमारा कितना लोड आता है कि हम इंसुलिन तो इतनी मात्रा में वो पैनक्रियाज रिलीज करता है, लेकिन फिर भी इंसुलिन की असर ही नहीं पड़ती है और शुगर का प्रमाण बढ़ा हुआ ही रहता है। तो पैनक्रियाज के ऊपर भी लोड आ जाता है। दूसरे आप कॉम्प्लिकेशंस देखिए कि जाड़ेपन के कारण हमारे को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, जो रात को हमारी नींद में हमारे को ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि हमारी सांस बीच बीच में रुक जाती है, और इन लोगों को स्नोरिंग का प्रमाण बहुत रात को ज़्यादा हो जाता है। टीन एज गर्ल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर करके हो जाता है जाड़ेपन के कारण। तो इनका पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है, इनफर्टिलिटी का प्रमाण ज़्यादा हो जाता है, और आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर का भी चांसेस बढ़ जाता है। और जब भी हम खड़े रहते हैं तो जाड़ेपन के कारण हमारे जॉइंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर आता है, स्पेशली नी जॉइंट के ऊपर। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होके नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का चांसेस भी हमारा बढ़ जाता है। जब भी हमारे बॉडी सर्कुलेशन में शुगर का प्रमाण ज़्यादा है तो ये ब्रेन में ये शुगर का प्रमाण ज़्यादा होने के वजह से एक अमाइलॉइड करके प्रोटीन बन जाता है, और ये हमारा कॉग्निटिव फंक्शन यानी हमारी मेमोरी यानी हमारी याददाश्त को कम करता है, और जो हम बोलते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़। तो यही जाड़ेपन के कारण से, यही ज़्यादा शुगर की मात्रा से अल्जाइमर्स डिजीज़ और पार्किंसंस डिजीज़ भी होने की संभावना रहती है। तो आपने देखा कि हमारे ज़्यादा खाने से या तो बार बार खाने से हम रियलाइज़ भी नहीं करते हैं, उतने सारे कॉम्प्लिकेशंस में हमारा शरीर पहुंच जाता है।